नमस्कार दोस्तों, क्यूएनए वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। ट्राई हसन, मेरे पास 2 पेयर बजरी के हैं, मेल क्रॉसिंग करने जा रहा है, फीमेल फाइट कर रही है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, ये सब हमें तब देखने को मिलता है, एक तो जब जोड़ा लगा हुआ नहीं होता और हम मटकी लगा देते हैं। तो मेल तो भाई आप जोड़ा लगा हुआ नहीं लगा हुआ आप उसको फीमेल के साथ छोड़ेंगे तो वो उसके साथ पेयरिंग करने की कोशिश करेगा और क्रॉस करने की भी कोशिश करेगा। एक तो ये रीजन हो सकता है। सबसे पहले तो जब तक जोड़ा ना लगे उससे पहले आप मटकी ना लगाए। अब जोड़ा भी लगा हुआ है फिर भी ये सब देखने को मिल रहा है, तो इसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि जब तक फीमेल मटकी को सेलेक्ट नहीं करती, कहने का मतलब है जब तक मटकी से संतुष्ट नहीं होती, वो मटकी में आना जाना शुरू करती है, मटकी में कुछ देर बैठना भी वो शुरू करती है। जब उसे लगता है कि भाई ये जगह जो है अंडे देने के लिए बिल्कुल सेफ है, उसके अंडों को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, तब उसकी क्रॉसिंग होना स्टार्ट होती है। जब तक वो मटकी सेलेक्ट नहीं करती उससे पहले क्रॉस नहीं होती है। तो जोड़ा लगा हुआ है तो आप बस वेट कर लीजिए भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस टॉपिक पर चैनल पे वीडियो भी है, वो वीडियो देख लीजिएगा और भी काफी जानकारी उस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि और कारण भी होते हैं। मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो वेट कर लें आप। यूजर SE3LD, बजीज फीमेल मेल को थोड़ा थोड़ा मारती है, जोड़ा लगा है या नहीं, 2 दिन हुए हैं जोड़ा लगाए हुए, प्लीज संडे रिप्लाई। बिल्कुल मैं आपको भी वही कहना चाहूंगा जो आपसे पहले जिस भाई ने सवाल पूछा था, बिल्कुल आपके लिए भी वही होगा। तो मेल को मारने की जो कंडीशन है वो यही होती है। आपने 2 दिन हुए साथ में छोड़ा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए भाई, जोड़ा लगेगा, मटकी सेलेक्ट फीमेल करेगी और बिल्कुल क्रॉसिंग होगी और अंडे भी देखने को मिलेंगे। बस सब्र सब्र बहुत जरूरी है मेरे भाई। मोहम्मद हमजा, विजय भाई मेरे यहाँ फर्स्ट ब्रीड में एक बच्चा निकला, 3 अंडे दिए, मगर दूसरी बार 6 अंडे दिए थे, मगर 2 बच्चे वो भी मर गए। वो बैठना छोड़ दी और 4 अंडे कुछ दिन में फिर से मटकी में जाने लगी, सब अंडे एक एक करके बाहर फेंकती है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ब्रीडिंग में ये सब हमें देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब ब्रीडिंग फीमेल करती है तो सब कुछ सही हो जाता है। अब अंडे फेंकने की जो वजह है वो भाई देखिए बहुत सारी वजह होती है, एक वजह नहीं होती है। सबसे बड़ी वजह जो होती है वो आपके ज़्यादा डिस्टर्ब करने की, तो उसकी वजह से भी भाई ऐसा हो सकता है। अब आपको कैसे डिस्टर्ब कर रहे होंगे देखिए मैं बताता हूँ। एक तो आप बार बार हो सकता है कि उसकी मटकी को आप चेक करते होंगे, बार बार देखते होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ऐसी हरकत करती है। और देखिए, अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो एक बार आप उसके साथ का जो मेल है वो मेल आप चेंज कर दें और देखिए नई पेयरिंग के साथ तो उसकी क्या एक्टिविटी होती है। क्योंकि देखिए कई बार मेल की वजह से ऐसा होता है और कई बार फीमेल की भी आदत ऐसी हो जाती है। कुछ फीमेलें जो है वो खराब हो जाती है, जिनकी बुरी आदत हो जाती है कि वो ऐसा करना शुरू कर देती है, अंडों पर प्रॉपर नहीं बैठती है, अंडों पर कुछ दिन बैठती है छोड़ देती है, बच्चे निकलते हैं उनको प्रॉपर जो है वो नहीं पाल पाती, उनके ऊपर जब उन्हें उससे बैठना होता है वो प्रॉपर नहीं बैठती, फीडिंग उस बच्चे को नहीं मिल पाती और वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं मरते हैं। अगर 1-2 बार ऐसा हुआ है तो भाई थोड़ा वेट कर लें, और बार बार ऐसा हो रहा है तो आप भाई फीमेल को चेंज कर लें। अगर फीमेल ऐसा करे और मेल लगता है आपको कि मेल की वजह से ऐसा हो रहा है, मेल जो है वो बार बार ब्रीड करने की वजह हो सकता है, मेल अंडों को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये भी हो सकता है। और अगर फीमेल की वजह से सब कुछ हो रहा है तो फीमेल को आप भाई चेंज कर दें, अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो। मिर्जा हंजाला, विजय भाई मेरे 2 पेयर बजीज मैटिंग करते हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे हैं, प्लीज संडे रिप्लाई। जोड़े बड़े हैं, मैंने लेकर 7 मंथ हो गए हैं, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, क्रॉसिंग हो रही है और फीमेल अंडे नहीं दे रही, तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्रॉसिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं। क्योंकि देखिए जोड़ा जब ब्रीड पर आता है, क्रॉसिंग जब स्टार्ट होती है तो क्रॉसिंग जो है वो डेली होती है और दिन में जो है वो कई बार होती है और रोज क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग के 6-7वें दिन नॉर्मली हमें अंडा देखने को मिल जाता है, कई बार जल्दी आ जाता है, कई बार 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अगर प्रॉपर क्रॉसिंग हो रही है, जैसा मैंने कहा सही तरीके से क्रॉसिंग हो रही है, तब तो जो है वो अंडे आ जाते हैं। अगर क्रॉसिंग जो है वो सही नहीं हो रही है, सही नहीं होने से मतलब है कि क्रॉसिंग जो है वो आज आपने देखी और फिर जो है वो क्रॉस नहीं हो पा रही, फिर आप 1-2 दिन बाद देख रहे हैं कि फिर क्रॉसिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में जो है वो अंडे जो है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल ब्रीड के लिए तैयार नहीं होती और मेल जो है वो क्रॉस कर लेता है। तो ये भी वजह होती है। और दूसरी वजह एक और ये भी हो सकती है, अगर
प्रॉपर जो है वो क्रॉसिंग हो रही है, तो जैसा मैंने बताया वैसे अगर क्रॉसिंग प्रॉपर हो रही है उसके बाद भी जो है फीमेल अंडे नहीं दे रही है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उससे ज़्यादा दिन हो गए, तो एक वजह जो है वो चर्बी हो सकती है, फीमेल को चर्बी लगी हुई होगी जिसकी वजह से वो अंडे नहीं दे रही। तो आप एक बार फीमेल को चेक कर लें, कहीं उसे चर्बी तो नहीं लगी हुई है। तो बाकी और ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो एक बार अपने जोड़े की वीडियो आप इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कीजिएगा, तो देखकर मैं और ज़्यादा कुछ बता पाऊंगा। तो जैसा मैंने बताया वैसे आप नोटिस कीजिए, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। आप बैठकर देखें, थोड़ा समय अपने बर्ड्स के पास बिताएंगे तो आपको सब कुछ खुद ब खुद ही पता चल जाता है। फराज अलवी भाई, मेरे पास 3 जोड़े हैं और मटकी लगा दी है, सभी जोड़ों की एक्टिविटी बहुत हो रही है, मैटिंग कितने दिन में करेंगे और अंडे कब आएंगे? सभी फीमेलों की नोज व्हाइट से ब्राउन हो गई है, क्या ब्रीडिंग पर है? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई सबसे पहले आप इस कंफ्यूजन को दूर करें। आपको इन्हें काफी सारे भाई जो है वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि फीमेल की नोज जो है वो व्हाइट से ब्राउन हो गई तो फीमेल ब्रीडिंग मूड में है लेकिन क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ब्रीड नहीं हो रही है। तो भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फीमेल की नोज ब्राउन क्यों होती है। तो ये जानकारी आपको हासिल करने के लिए चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। आपको जो है वो चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी कि फीमेल की नोज ब्राउन क्यों होती है। उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो वो वीडियो जो है वो सभी भाई जो भी इस बात को सुन रहे हैं वो वीडियो आप जरूर देखें और इस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर करें। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तो आपको काफी हद तक जो है वो आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी जो कि ब्रीडिंग में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। अब देखिए आपने मटकी लगा दी है, आप बता रहे हैं जोड़े फुल एक्टिव हैं, लगे हुए भी हैं, तो भाई वेट करें। जोड़े जो है वो मटकियों को सेलेक्ट करेगी, फीमेल मटकी में आना जाना शुरू करेगी और जल्द ही जो है वो क्रॉसिंग होगी और क्रॉसिंग होना जब स्टार्ट होगी तो 6-7 दिन बाद अंडे भी आ जाएंगे। अब बस आप सब्र कीजिए, बर्ड्स की अच्छे से केयर कीजिए, डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए, कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाइए, जल्द ही आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे। रवि जाखड़, विजय भाई कॉकटेल मेल ब्रीडिंग एक्टिविटी कर रहा है, फीमेल नहीं कर रही है, क्या करें? प्लीज रिप्लाई। भाई देखिए सबसे पहले तो आपको दोनों को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया, अगर ज्यादा टाइम हो गया है, 7 छोड़े हुए, तो आप थोड़ी सी एक बदलाव करके देखिए। बदलाव क्या करेंगे आप? एक तो आपने मटकी लगाई है तो मटकी की जगह बॉक्स लगा कर देखिए, और बॉक्स लगाया है तो बॉक्स की जगह मटकी लगा कर देखिए। और ये भी ट्राई कर लें सबसे पहले, सॉरी ये करने से पहले आप एक बार ये ट्राई कर लें कि जिस जगह पर अभी मटकी लगी हुई है उस जगह को चेंज करके केज में दूसरी साइड मटकी लगाकर देखिए। ये करके देखिए, ये सक्सेस नहीं होता फिर केज की जगह को बदल के देखिए। तो कुछ बदलाव करते रहे, और बदलाव जो है वो तुरंत आपको नहीं करना है कि आज एक बदलाव कर दिया दूसरे दिन दूसरा बदलाव कर दिया, ऐसे नहीं करना है। एक बदलाव आपने आज किया है तो कम से कम 10-15 दिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि क्या एक्टिविटी है, फीमेल ब्रीड के लिए तैयार हुई है या नहीं हुई है, ये करके आप देखिए। और एक और भी आप ट्राई कर लें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस किया है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अगर आपके सेटअप में और कॉकटेल के जोड़े भी हैं तो जहां भी इस जोड़े का पिंजरा रखा हुआ है, इस पिंजरे को अच्छे से आप कवर कर दिए कि ये फीमेल जो है वो दूसरे जोड़े को ना देख पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल जो है वो दूसरे मेल को देखती रहती है तो उसके साथ जो मेल होता है उसके साथ वो बॉन्डिंग नहीं होती, वो दूसरे मेल के साथ पेयरिंग करना चाहती है। तो ऐसा भी होता है भाई, ये मैंने नोटिस किया है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपके सेटअप में और कॉकटेल हैं तो ये भी आप ट्राई करके देखिए, बदलाव कीजिए, बिल्कुल सक्सेस होगा, ब्रीडिंग हो जाएगी। और डाइट अच्छे से रखिए, कैल्शियम विटामिन का भी कोर्स करवाइए, ये भी बहुत जरूरी है भाई। किलर 444, भाई मेरे बजीज पैरोट्स अंडे देने के बाद उसको चर्बी लग गई है, क्या अंडे से बच्चे नहीं निकलेगा? प्लीज रिप्लाई। भाई देखिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार फीमेल को जब चर्बी लगती है तो चर्बी लगने के बाद फीमेल अंडे नहीं देती है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि अंडे देने के बाद फीमेल को चर्बी लग जाती है, तो इस कंडीशन में भी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अंडे खराब हो जाते हैं। तो एक बार ही आप अंडों को चेक कर लें, अंडों की कैंडलिंग कर लें, अंडे दिए हुए काफी दिन हो गए तो अंडों को चेक कर लें, अगर अंडे खराब है तो हटा दें, और अगर फर्टाइल हैं, बच्चे बने हुए तो भाई रहने दें। आप वेट कीजिए बस भाई, अगर आप कंफ्यूजन है तो अंडे बच्चे निकलने का जो टाइम पीरियड होता है उस तक आप वेट कर लीजिए, या उससे पहले अंडे आप चेक कर लें। चेक अगर आपको करना आता है तो, कंफ्यूज है आप तो भाई बच्चे निकलने तक वेट कर लें, टाइम हो जाए बच्चे ना निकले तो इसका मतलब अंडे खराब ही हैं। शुभम तिवारी,
भाई के दो सवाल है। पहला है भाई मेरे बजीज के मेल के लेग में ब्लड जम गया है और वो अपने लेग उठाकर चल नहीं पा रहा है, उसके लेग कैसे सही करें। दूसरा है मेरे बर्ड्स का पैर नहीं लग रहा है, क्या करें भाई, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर पैर में चोट लग गई, ब्लड जम गया है, तो वो भाई अपने आप सही होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और छोटी मोटी कई बार चोट लग जाती है, ब्लड निकल भी जाता है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा उसको पकड़ कर या कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, वो चोट अपने आप सही हो जाती है। आपको बस क्या करना है कि उसको उस दर्द से राहत मिल जाए, इसके लिए आपको मेडिसिन देनी है। और मेडिसिन क्या देनी है, आइबुजेसिक प्लस, जो कि दर्द और फीवर के लिए होती है। ये आप मेडिसिन दे देंगे तो बर्ड्स काफी हद तक जो है वो वैसे ही जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि दर्द से बर्ड्स थोड़ा परेशान होता है, तो दर्द से अगर उसे राहत मिल जाएगी तो चोट तो जो है वो अपने आप को ठीक हो जाएगी। अब दूसरा सवाल है कि भाई जोड़ा नहीं लग रहा, तो भाई जोड़ा लगाने के लिए अगर साथ में 2-3 जोड़े हैं तो आप उनके ऊपर रहना पड़ेगा, वो कब जोड़ा लगाते हैं। और अलग आप रख कर जोड़ा लगाना चाहते हैं जल्दी, तो अलग किसी पिंजरे में आप मेल फीमेल को साथ छोड़िए, एक स्टिक रखिए, जोड़ा भाई जल्दी लग जाएगा। फिर भी नहीं लग रहा है तो मेल फीमेल में से कोई एक बदल कर देखिए। तो तरीका अब आप अपना लीजिए जो आपको ठीक लग रहा है। अदनान गेमिंग, विजय भाई मेरी फीमेल बजीज ने 3 दिन पहले एक एग दिया था और वो एग फोड़ दिया है, अभी तक दूसरा एग नहीं आया है, क्या दिक्कत है। मेटिंग प्रॉपर करता है पैर, इसके पहले ब्रीड कर चुका है। संडे रिप्लाई, भाई देखिए पहला एग जब आया उससे पहले उसकी कंटिन्यू क्रॉसिंग हुई होगी, फीमेल ने पहला अंडा दे दिया और उसके बाद हो सकता है कि उसकी क्रॉसिंग बंद हो गई होगी और अंडा जो है वो किसी कारण फूट गया होगा, दूसरी फीमेल ने फोड़ दिया होगा, या कई बार होता है कि अंडा फूट जाता है किसी न किसी वजह से, तो अंडा फूटा होगा, उसके बाद दोबारा भाई क्रॉसिंग उसकी शुरू हो गई। अब जब आप बता रहे हैं कि क्रॉसिंग वो कंटिन्यू कर रहा है, तो बिल्कुल भाई अब दोबारा वो अंडे फिर से देना स्टार्ट जल्द ही कर देगी। आप बस वेट कीजिए और थोड़ी सी आप नजर रखिए, थोड़ा समय बिताइए, देखिए जोड़े की क्या एक्टिविटी चल रही है, मेल क्या कर रहा है, फीमेल क्या कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है तो अंडे जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस एक्सपीरियंस लीजिए भाई, थोड़ा समय बिताइए भाई, बिल्कुल आप जो है वो सारा एक्सपीरियंस आपको खुद ब खुद मिलता रहेगा। इदरीस खान, भाई आपके यहाँ 8 से 10 दिन में अंडे आना शुरू हो गए हैं, मेरे पैर लगने के 2 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है, अभी तक अंडे नहीं आए हैं, प्लीज कोई सॉल्यूशन बताओ, मेरे बर्ड्स अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं। संडे Q&A रिप्लाई, भाई सबसे पहले ये बताएं आपके पास कितने जोड़े हैं। आपके पास अगर कॉलोनी है, ज्यादा जोड़े हैं, तब तो भाई जो है वो ब्रीडिंग हो जानी चाहिए, कम से कम 1-2 जोड़े तो ब्रीडिंग करें। अगर कॉलोनी ब्रीडिंग नहीं है और 1 या 2 जोड़े हैं तो भाई देखिए 1 या 2 जोड़ों में ब्रीडिंग में कई बार जो है वो दिक्कत आती है, ज्यादातर दिक्कत आती है, और कई बार जो है 1-2 जोड़े भी बहुत अच्छे से ब्रीड कर जाते हैं। तो 1-2 जोड़े ब्रीडिंग लेने के लिए कुछ सही तरीके हमें इस्तेमाल करने होते हैं, जिससे जल्दी हमारे पास ब्रीड हो जाए। और देखिए जब 1-2 जोड़ा हमारे पास होता है तो ब्रीडिंग में तो वैसे दिक्कत आती है, और ऐसे में अगर ब्रीडिंग जो है वो ब्रीडिंग के लिए माहौल बर्ड्स को सही नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर सही नहीं मिल रहा है, तब तो और ज्यादा देरी हो जाती है। क्योंकि अभी भी देखिए गर्मी तो बरकरार ही है, जो हमारा ब्रीडिंग सीजन सही में स्टार्ट होता है वो सितंबर या अगस्त में, लेकिन जो है वो अभी गर्मी बरकरार ही है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए भाई। और एक जोड़े से ब्रीड कैसे ले वीडियो चैनल पर मौजूद है, तो वो वीडियो आप देखिए, वो तरीके एक बार इस्तेमाल कीजिए। और ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो एक बार अपने बर्ड्स की वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कीजिए, तो बर्ड्स देखकर भी मैं बताऊंगा। हो सकता है कि जोड़ा आपके पास सही नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। तो बाकी आप चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप अपने बर्ड से अच्छे से जल्दी से ब्रीड ले सकेंगे। विशाल बारासा, विजय भाई बर्ड्स को लिवर टॉनिक और एंटीबायोटिक का कोर्स करवाने के कितने दिन बाद कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवा सकते हैं। 1-2 दिन का अंतराल लेके करवाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई वैसे देखिए 1-2 दिन का अंतराल लेकर भी आप जो है वो कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाते हैं तो दिक्कत तो कोई नहीं आएगी, लेकिन भाई मैं यही कहूंगा कि आपने अगर लिवर टॉनिक और एंटीबायोटिक का आपने कोर्स करवा दिया, क्योंकि ये कोर्स भी जो है वो 6 से 7 दिन जो है वो चलता है, तो उसके बाद अगर आप कम से कम 5 दिन 4 दिन का आप अंतराल लेकर फिर आप जो है वो कैल्शियम विटामिन का
कोर्स करवाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अभी आपने करवाया है तो 2-4 दिन का गैप ले ले, थोड़ी अच्छी डाइट बर्ड्स को दीजिए, उसके बाद कैल्शियम विटामिन का भी कोर्स करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल करवाना भी चाहिए और अभी बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स को तैयार कर रहे हो तो बिल्कुल आप करवाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जवाब मैंने आज की इस वीडियो में दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।